बकरीद पर यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा के साथ तमाम इंतजाम करना यूपी पुलिस के लिए किसी जंग से कम नहीं थी। और इस जंग में योगी फोर्स की जीत हुई है, क्योंकि आज पूरे यूपी में शांति से बकरीद का त्योहार मनाया गया। योगी ने जो गाइडलाइन तय की थी उसकी पूरी तामील हुई है। बकरीद पर योगी फोर्स की जीत। व्यवस्था है तो चार दीवारी के अंदर है, वो भी चार दीवारी के अंदर, तो सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। जो योगी ने कहा एक बार फिर वही हुआ। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है। घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। यूपी में बकरीद को लेकर योगी ने जैसा कहा था और जैसी योगी फोर्स की तैयारी थी, ठीक वैसा ही हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर विवादों की राजधानी बन चुके संभल और कुशीनगर से लेकर अलीगढ़ तक भाईजान कायदे में रहे, जिसकी बदौलत बकरीद का त्योहार उनके लिए फायदे का रहा। पुलिस हाई अलर्ट पर थी, मस्जिदों के आसपास कड़ी सुरक्षा रखी गई थी, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। लिहाजा मुसलमानों ने शांति से नमाज पढ़ी और योगी सरकार की तय गाइडलाइंस के साथ चिन्हित पशुओं की कुर्बानी दी। सीएम योगी ने जो गाइडलाइंस दी थी उसका पालन कराने के लिए यूपी के तमाम जिलों की पुलिस सुबह से ही एक्शन मोड में थी। खासकर संवेदनशील इलाकों में जबरदस्त फोर्स तैनात थी, जिनकी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर थी। संभल में पिछले साल की हिंसा के बाद ये पहली बकरीद है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। पीएसी, आरएएफ और पुलिस के जवानों के साथ संभल के सिंघम खुद सड़कों पर मुस्तैद रहे। संभल के एसपी के बिश्नोई ने भी कल ही अल्टीमेटम दे दिया था कि बकरीद पर भड़काऊ बयानबाजी और खुले में कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई होगी। इसका असर ये हुआ कि ना तो कहीं सड़क पर नमाज पढ़ी गई और ना ही किसी तरह के विवाद की खबर सामने आई। संभल की ईदगाह पे बकरीद की नमाज पूरी हो चुकी है। नमाजी इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं और आप देखेंगे तो पीछे भारी संख्या में लोग ईदगाह पे आज इकट्ठे हुए, एक दूसरे से मुलाकात की, आपस में बधाइयाँ दी। नियमों का इस बार ताना बुना बताया गया था, उन चीज़ों का कितना पालन हुआ, क्या कुछ पालन सही हो रहा है इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक रहा? सब बढ़िया। ईद है, ईद का ही तो नाम कुर्बानी है। तो मुबारक दिन पे आज आप लोग मिले और क्या कुछ एक दूसरे को बोला? बहुत अच्छा लगा। ईद उल अजहा पर हमने शांति समिति की सभी बैठकें की थी और सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया था, सहभागिता भी की थी और पूर्ण शांति के साथ और सहयोग के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देना और जो 19 पूर्व में चिन्हित परंपरागत स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी देना, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। जनपद संभल में सभी जगहों पे हमारे 5 सर्कल्स हैं, उन सभी के अंदर ईद उल अजहा की जो नमाज है वो सभी ईदगाहों में संपन्न हुई है। सभी लोगों के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोर्स डिप्लॉय किया गया था, जिसमें 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ के साथ में ड्रोन वगैरह से निगरानी की गई। 112 की जो नई एडवांस व्हीकल्स हैं उनको भी डिप्लॉय करके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करके जो नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है। बकरीद पर संभल के समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क के लिए भी खुशखबरी आई, क्योंकि उन्हें फर्जी बिजली बिल मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई। लिहाजा बर्क साहब ने भी संभल के मुसलमानों को योगी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक त्योहार मनाने की अपील की। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप सभी मेरे जो सम्मानित मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी और मेरी माँ बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचे, कि आप अपनी जो कुर्बानी है, जो प्रतिबंधित पशु है सरकार की तरफ से, उसको छोड़ करके बाकी जो पशु हैं जिन पर कुर्बानी जायज है उन पर आप अपनी कुर्बानी करें। संभल की तरह कुशीनगर में भी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद ये पहली बकरीद थी, जिससे हालात तनावपूर्ण होने का अंदेशा था। लिहाजा आज नमाज के दौरान मद्दी मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती रही और भीड़ ज्यादा ना हो, इसके लिए शिफ्ट में नमाज पढ़ने के लिए इंतजाम किए गए।
इसके अलावा अलीगढ़ में भी कुर्बानी को लेकर विवाद गहराया हुआ था, जिसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल कई मुस्लिम संगठनों ने पहले सड़क पर नमाज पढ़ने की बात कही थी, लेकिन योगी की वार्निंग और पुलिस की तैनाती को देखते हुए कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर एक चप्पे पर यहाँ पर तैनात हैं। उसके साथ ही साथ पीएसी के जवानों को भी तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। और ईद के ताल्लुक से हम ये पैगाम देना चाहते हैं हम तमाम इस मुल्क में रहने वाले तमाम देशवासियों को और तमाम अमन पसंद शहरियों को कि ईद की हजार खुशियां मुबारक हो और दिली मुबारकबाद हमारी टीम जमीयत उलमा अलीगढ़ की तरफ से और ईदगाह कमेटी की तरफ से। वहीं लखनऊ की ईदगाह में भी नमाज पढ़ने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे, जिन्होंने ईद की नमाज अदा की और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तैयार दिखे। देख सकते हैं कि तमाम नमाजी यहाँ पहुंच रहे हैं। अंदर काफ़ी भीड़ भी पहुंच चुकी है। दूसरी जमात में यहाँ पर नमाज पढ़ाई जा रही है। लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों में भी ये ऐलान किया गया था कि अगर मस्जिद भर जाती है तो सड़कों पर नमाज अदा करें। तो नमाज जो है कहीं ना कहीं मस्जिदों पर दिखाते हैं अंदर आपको कि लोग बैठ चुके हैं दूसरी सफ़ के लिए और नमाज कुछ देर में यहाँ अदा की जाएगी। और जो एडवाइजरी है उसको लेकर जो कहा गया है उसको भी फॉलो किया जाएगा। माशाल्लाह से बहुत खुशी का माहौल है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बकरीद का त्यौहार मना रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं अपने अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन बकरीद बनाने की। और सभी को दिली मुबारकबाद। पूरे देश को बधाई है ईद की। सभी लोग गले मिले और वफादारी कायम रहे। कहा कि बेहतरीन मुबारकबाद सबको पेश करते हैं और इसीलिए कुर्बानी की वजह से सबसे पहले वाली नमाज पढ़ ली 7 बजे वाली। माशाल्लाह आप सभी लोगों को मुबारक हो। कुल मिलाकर बकरीद पर माहौल बिगाड़ने वालों और हुड़दंगियों की हार हुई, जबकि शांति व्यवस्था बनाने के लिए जंग की तरह जुटी योगी फोर्स की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।